सर, एमएलसी को लेकर एनडीए में उम्मीदवारों के नाम कहा जा रहा है कि लगभग तय है। जेडीयू की ओर से तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत कई नेताओं के नाम पर सहमति बनते दिख रही है। इसके अलावा आरएलएम कोटे से तो हम इतनी बार चर्चा भी कर चुके हैं। दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना लगभग तय है और एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत मृणाल पर दाव लगा सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी भी मंथन कर रही है। उसके अलावा हम पार्टी को लेकर अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी भी एक सीट की डिमांड जिस तरह से कर दिए हैं, तो क्या बीजेपी मांझी को संतुष्ट रख पाएगी या टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से एनडीए में कोई नई नाराजगी भी सामने आ सकती है? नाराजगी जैसी बात तो मुझे नहीं दिख रही है। एक अंडरस्टैंडिंग है। चिराग जी को, चूंकि उनके 19 विधायक हैं, लेकिन उनको कहा गया कि एक एमएलसी का सीट देंगे और एक एमएलसी के लिए 25 विधायकों की जरूरत है। तो ठीक है, वो तो उनका अपना ये है, पार्ट है कि वो किसको भेजेंगे। वो अपने सीमांत मंगाल को भेजेंगे कि न्योर को भेजेंगे, वो तो उनका पार्ट है। बीजेपी भी बहुत संभल करके चल रही है। अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा के बीच में बात चल रही है। अब वह नाम तो आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं जिन नामों पर चर्चा है, तो वहां भी कोई ये नहीं है। दीपक प्रकाश और निशांत इसलिए जाएंगे कि दोनों मंत्रिमंडल में जगह पा लिए। विधानसभा का चुनाव ये दोनों लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों लड़ेंगे ही। सॉरी, विधान परिषद में जाएंगे दीपक प्रकाश और ये। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। वही जो मुझे लग रहा है कि 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 जेडीयू, एक दीपक प्रकाश, एक निशांत, 8 हो गए और एक ये जो है, हाँ, और एक आरजेडी के खाते में तो सीट जाएगी ही। 25 तो उनके ही विधायक हैं और अगर पूरा इंडिया गठबंधन को एक कर दिया जाए तो 41 की संख्या है। तो एक इनके ही तो 10 हैं। जो बाई इलेक्शन है नीतीश कुमार वाला, तो हो सकता है कि उस सीट से निशांत जी को भेज दिया जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता। जीतन राम मांझी जी महादलित हैं और गए थे और मजबूती से वो मांग कर रहे थे। उनको नाराज नहीं करेगी बीजेपी। कहेगी कि आपको हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी है, आपके बेटे को हमने बिहार में जगह दी है और आगे भी हम आपके लिए स्पेस तलाशेंगे। अभी तो जो है उसमें हमको एकोमोडेट करने दीजिए। अभी तुरंत जेडीयू जो है वो सत्ता से हटी है। आनंद मोहन जी का जो तेवर है वो सीधे सीधे हमलावर हैं किस तरह से बीजेपी पर। इसलिए मांझी जी को कहा जाएगा कि आप कोई मोर्चा मत खोलिए, ठीक है, डिमांड करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप कोई ऐसा भी माहौल मत बनाइए जिससे कि एक लगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एमएलसी में सीट बंटवारे को लेकर के कोई बहुत बड़ा इफ वट है। करीब करीब स्मूथली जेडीयू ने भी तय कर लिया है, बीजेपी ने भी तय कर लिया है। चूंकि नामों की घोषणा को लेकर के अब अटकलें कुछ लगती हैं। बीजेपी कोई सरप्राइजिंग चेहरा दे देता है कि राजेंद्र सिंह होंगे कि प्रेमरंजन पटेल होंगे कि कौन होंगे, और कहीं से कोई और चेहरे पर दाव लगा देती है बीजेपी। जेडीयू ने भी करीब करीब नाम तय कर लिया है। दीपक प्रकाश और निशांत जाएंगे ही जाएंगे, तो तय है करीब करीब मामला। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो 9 एक बाई इलेक्शन वाला और 8 ऐसे, तो उतना इनका आंकड़ा भी है 202 201, बाकी पर सीट को हटा दिया जाए तो 25 और 201 में 8 वैसे ही इनके आ जाते हैं। एक बाई इलेक्शन से जीत जाएंगे, एक आरजेडी के पास वो सीट जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी नाराज हो जाएंगे या जीतन राम मांझी को एनडीए समझाने में कामयाब नहीं होगी। बीजेपी उनको समझा लेगी। आने दीजिए, आगे वाले वक्त में हम आपको मौका देंगे।